हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम B2C ज्वेलरी प्लेयर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसका P2P एनालिसिस भी इस वीडियो में करेंगे और देखेंगे मेरा नंबर 1 बेट इस सेगमेंट में कौन सी कंपनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। पहले थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे। अगर आप पूरा जो ज्वेलरी बिजनेस को देखेंगे, ये ऑलमोस्ट आपका 18 से 20% के बीच कैगार में ये ग्रो कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे इस ज्वेलरी मार्केट में बहुत अच्छा टेलविंड है। उसके साथ अगर आप देखेंगे, पहले आप देखेंगे जो मार्केट शेयर है ये पूरा आपका 90% था अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के पास, लेकिन आप धीरे धीरे अगर आप देखेंगे मार्केट शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज्ड से शिफ्ट होके चले जा रहा है आपका ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के पास। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर मीन्स आपका जैसे टाइटन, उसके बाद आपका टाइटन का तनिक्स, उसके बाद आपका कल्याण, सेनको, गाडगिल, फिर आ गया आपका थंगामाइल, ब्लू स्टोन, पीसी, उसके बाद आपका बहुत सारे जो कंपनी है जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है उसके पास मार्केट से शिफ्ट हो रहा है। अगर आप एक डेटा देखेंगे तो FY21 में अनऑर्गेनाइज प्लेयर के पास ऑलमोस्ट 90% मार्केट शेयर था, लेकिन अब वो 90% घट के आ चुका है ऑलमोस्ट 40 से 50% के बीच। तो आप देखेंगे जो 40 से 50% जो आपका अनऑर्गेनाइज से मार्केट शिफ्ट होके चला गया है ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास। तो जो ऑर्गेनाइज जो कंपनी है उसके पास बहुत अच्छे रेट से वो कंपनी ग्रो कर रहा है और उसका मार्केट शेयर भी धीरे धीरे वो लोग कैप्चर कर रहा है। उसी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के साथ कुछ प्लेयर के साथ आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम टाइटन के बारे में डिस्कशन करेंगे। टाइटन एक ऑलमोस्ट 3.5 लाख करोड़ मार्केट कैप वाले कंपनी है, एक बड़े कंपनी है और एक कॉन्सिस्टेंट प्लेयर है। अगर आप इसका ग्रोथ देखेंगे तो मोटा मोटी ये 20 से 25% के बीच 20% में हमेशा ग्रो करता है और एक कॉन्सिस्टेंट प्लेयर है। उसके बाद अगर बात उसके ऑलमोस्ट जो स्टोर है वो ऑलमोस्ट 1200 इसके पास स्टोर है। तो मार्केट साइज बड़ा है, फिर भी ये कॉन्सिस्टेंट इस प्लेयर है। तो इस प्लेयर बहुत ही अच्छा है और इसका अगर आप देखेंगे पैट मार्जिन भी बढ़िया है। अगर आप इसका पैट मार्जिन देखेंगे तो इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया है। तो और इसका ग्रोथ इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 40% आया है। अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में सभी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा आया है, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ के साथ इसका वैल्यू ग्रोथ के साथ इसका वैल्यू ग्रोथ बहुत ज़्यादा आया है, क्योंकि आपका जो गोल्ड का प्राइस बहुत बड़ा है इसीलिए। तो इसीलिए आप देखेंगे इस क्वार्टर में थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसे ओवरऑल कंपेयर करेंगे तो मोटा मोटी 20% के ग्रोथ से इस कंपनी ग्रो करता है। एक बहुत ही अच्छे स्टेबल कंपनी है ये आप कह सकते हैं। और इसके बहुत सारे डिवीज़न है। इसका आपका तानिक्स है, जोया है, मिया है, कैरेटलेन है। कैरेटलेन में लो कैरेट वाले जो ज्वेलरी है, जो आपका ओकेशनल जो ज्वेलरी होता है, जो ओकेशनल नहीं, जो डेली वेयर ज्वेलरी होता है, कम कैरेट में आते हैं, वो उस तरह का ज्वेलरी लोग सेल करते। फिर आप इन्होंने एक जो लैब ग्रोन डायमंड का एक शोरूम वगैरह ओपन किया है, जो बियॉन्ड करके बियॉन्ड ब्रांड के अंदर इन लोगों ने लैब ब्रेस डायमंड का एक शोरूम वगैरह ओपन किया है। तो बहुत अच्छे इसका बिजनेस चल रहा है। उसके साथ अगर आप इसका स्टार्ट रेशियो देखेंगे, इसका स्टार्ट रेशियो 30% के ऊपर। अगर आप पूरे इंडस्ट्री में देखेंगे तो दो ही को प्लेयर है जिसका स्टार्ट रेशियो है 30% के ऊपर। एक है आपका टाइटन और दूसरा है आपका कल्याण ज्वेलर्स। तो बिजनेस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बढ़िया एक कंपनी है। फिर चलते हम कल्याण ज्वेलर के पास। कल्याण ज्वेलर्स का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ के मार्केट कैप है। अभी ऑलमोस्ट 39 करोड़ के लगभग होगा इसका मार्केट कैप। 39,000 करोड़ होगा इसका मार्केट कैप। तो अगर आप इसका ग्रोथ देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 42% कॉन्सोलिडेटेड बेस में इसका रेवेन्यू ग्रो किया। इसका भी एक लो कैरेटेज वाला एक जो डेली वेयर का एक सेगमेंट है जिसका नाम है कैंडियर करके। जैसे आपका कैरेटलेन है टाइटन का, उसी तरह आपका कल्याण का है कैंडियर करके। उसका भी अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 146%। उसके साथ और एक बात है कि इसका जो कैंडियर वाला जो सेगमेंट है वो अभी पैट पॉजिटिव हो गया है। जो लॉस में चल रहा था Q3 में ये पैट पॉजिटिव आ गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ इसका अगर आप स्टार्ट रेशियो देखेंगे तो ऑलमोस्ट 31% है। जैसे मैंने बोला टाइटन और कल्याण का स्टार्ट रेशियो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद इसको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है।
पैट ग्रो किया है इसका 90% से, तो अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। उसके साथ और एक अच्छी बात है कि इसका अगर आप मार्जिन देखेंगे, पहले 3 से 3.5 के बीच रहता था, अभी ये ऑलमोस्ट 4% से अपना जो पैट मार्जिन वो ग्रो कर रहा है, वो बहुत ही अच्छा है। उसके साथ इसका अगर आप देखेंगे, पहले ये एक साउथ बेस्ड कंपनी था, फिर इन लोगों ने फ्रेंचाइजी के थ्रू पूरे नॉर्थ इंडिया में ये लोग अपना एक्सपेंशन करा, और अभी अगर आप देखेंगे साउथ से ज़्यादा रेवेन्यू इनको नॉन साउथ से आते हैं। और क्योंकि ये फ्रेंचाइजी बेस्ड कंपनी, इसका जो नॉर्थ का जो एक्सपेंशन है पूरा फ्रेंचाइजी बेस है, तो इसको ज़्यादा कैपिटल नहीं लगता है। एक कैपेक्स लाइट मोड में ये अपना एक्सपेंशन वगैरह कर रहा है। और एक्सपेंशन के मामले में अगर आप देखेंगे, ये लोग हर साल ऑलमोस्ट 90 कल्याण शोरूम खोल रहा है। उसके साथ 80 कैंडियर का जो लो कैरेटेज वाला जो आपका स्टार्ट ज्वेलरी का जो शोरूम वगैरह है वो ओपन कर रहा है। तो एक्सपेंशन बहुत ही तगड़ा चल रहा है। इतना बड़े बेस के ऊपर इसका एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से चल रहा है। अगर आप इसका अभी तक का टोटल स्टोर देखेंगे, जो आपका कल्याण, कैंडियर, मिडिल ईस्ट, इंटरनेशनल यानी यूएसए का स्टोर अगर आप देखेंगे, तो ऑलमोस्ट इसके पास 470 स्टोर्स है। इनमें से 380 स्टोर कल्याण का है। और इसके साथ और एक बात, मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये लोग 90 कल्याण स्टोर और 80 कैंडियर का स्टोर ओपन करेंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने ऑलमोस्ट 40 से 45 तक स्टोर ओपन किया है। तो लेकिन मैनेजमेंट ने बोला है कि वो लोग अचीव कर लेंगे जो गाइडेंस दिया है। लेकिन मेरे को लगता है ये गाइडेंस को अचीव करना थोड़ा दिक्कत हो सकता है। 10-20 स्टोर ये लोग पीछे रह सकते हैं। देखते हैं Q4 में क्या होता है। अगर आप इसका स्टोर का गाइडेंस देखेंगे, तो FY27 में भी ये लोग उसी तरह का से ऑलमोस्ट 160 से 180 तक स्टोर खोलेंगे पूरे मिला के। कैंडियर, आपका कल्याण, फिर आपका मिडिल ईस्ट वाला शोरूम, रीजनल ब्रांड ये लोग ओपन कर आ रहा है। इसका रीजनल ब्रांड की ऑलमोस्ट 10 शोरूम ओपन करेंगे FY27 में। तो बिजनेस वाइज कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे से बिजनेस चल रहा है। और इसका अगर आप ग्रोथ देखेंगे, ये मोटा मोटी 30% के ऊपर ये अपना रेवेन्यू ग्रोथ हर समय करता है। और उसके साथ इसका ROE भी ऊपर की दिशा में जा रहा है, और इसका डेट भी ये लोग रिड्यूस कर रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है FY27 के एंड में ये लोग अपना जो नॉन GML वाले जो डेट है वो इसको कवर अप कर देंगे, पूरे रिड्यूस कर देंगे, डेट फ्री हो जाएंगे। तो ये बात है, बहुत ही अच्छा है। बिजनेस वाइज कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे रेट से चल रहा है, ये बात है। फिर चलते आपका PNG गाडगिल ज्वेलर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। PNG गाडगिल ज्वेलर्स एक महाराष्ट्र बेस एक कंपनी है, एक मुंबई बेस महाराष्ट्र बेस एक कंपनी है। इसके ज़्यादातर स्टोर अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में है, लेकिन अब वो धीरे धीरे महाराष्ट्र से छोड़ के UP, MP, गोवा, पटना इस तरह का रीजन में ये लोग अपना शोरूम वगैरह ओपन कर रहा है। उसके साथ अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे, वो भी ऑलमोस्ट इसका रिटेल पोर्शन 46% से ग्रो किया है। इसको भी अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। इसका भी जो गाइडेंस दिया था उसके बेहतर इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। और इन लोगों का जो टोटल स्टोर है वो आपका 66 स्टोर है, लेकिन इसका गाइडेंस है FY26 के एंड में ये लोग ऑलमोस्ट 78 से 80 स्टोर ये लोग ओपन करेंगे। फिर देखते हैं कैसे ये लोग अपना स्टोर वगैरह ओपन करता है। उसके साथ इसका स्टोर का जो गाइडेंस है FY27 के लिए वो है आपका 105 स्टोर। इनमें से कुछ आपका PNG गाडगिल ज्वेलर्स का स्टोर होगा, और 12 से 13 PNG गाडगिल का होगा, और 12 से 13 PNG लाइफस्टाइल का स्टोर होगा। जो लाइफस्टाइल का जो स्टोर होते हैं, जैसे आपका कैंडियर, कैरेटलेन वगैरह है, उसी तरह का ऐसा जो स्मॉल फॉर्मेट में जो आपका लोअर कैरेटेज में जो ज्वेलरी वगैरह जो सेल करते हैं, उसका ही जो स्टोर होता है वो होता है आपका PNG लाइफस्टाइल। तो इस वगैरह स्टोर भी आएंगे। तो लेकिन मैनेजमेंट ने पहले इससे कुछ ज़्यादा यानी कि 120 स्टोर ओपन करने का इसका एक गाइडेंस था FY27 में, लेकिन अब वो इसको घटा के 105 कर दिया है। अगर देखते कैसे क्या होता है। और इसका जो FY26 का रेवेन्यू गाइडेंस है ऑलमोस्ट 9,500 से 10,000 के बीच इसका गाइडेंस है। और FY27 का गाइडेंस है 12,000 करोड़ का। अगर आप FY27 का अगर आप परसेंटेज टर्म में रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो रेवेन्यू ग्रो कर रहा है
ऑलमोस्ट आपका 20 से 25% के ग्रो कर रहा है। लेकिन इतना छोटे कंपनी और ग्रोथ रेट आपका 20 से 25 मेरे हिसाब से थोड़ा कम है, इसको और ज़्यादा पुश मारना था। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। और इसका जो पैट मार्जिन का गाइडेंस है वो है 4%। नॉर्मली अगर आप देखेंगे ज्वेलरी सेगमेंट में आपको 4% का ही पैट मार्जिन मिलता है। तो यही बात है। फिर चलते इस नेक्स्ट कंपनी जिसका नाम है सेनको गोल्ड एंड डायमंड करके। अगर आप सेनको गोल्ड का रिजल्ट देखेंगे बहुत ताबड़तोड़ रिजल्ट आया है। ऑलमोस्ट 51% इसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, पैट ग्रोथ बहुत तेजी अच्छे हुआ है, अच्छे खासे ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। तो हर एक सेगमेंट में इसका मार्जिन इंप्रूव किया है। हर एक सेगमेंट में अगर आप देखेंगे बहुत ही तगड़ा रिजल्ट हुआ है। और लेकिन एक इसका दिक्कत है कि इसका वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो -3% से डिग्रो हुआ है। और 9 मंथ में देखेंगे तो -10% से वॉल्यूम डिग्रो हुआ है। इसका जो मेनली जो रेवेन्यू ग्रोथ का जो मेन रीज़न है वो है इसका इन्वेंट्री गेन, क्योंकि इसके पास जो गोल्ड है उसका प्रॉपर हेजिंग वगैरह नहीं है। जैसे आपका पीएनजी गाडगिल का भी प्रॉपर हेजिंग नहीं है, वैसे ही आपका सेनको का भी प्रॉपर हेजिंग वगैरह नहीं है। लेकिन ये लोग ट्राई कर रहा है अपने हेजिंग वाले पोर्शन को बढ़ाने के लिए। और इसका भी अगर आप स्टोर ओपन, अभी इसके पास ऑलमोस्ट 196 स्टोर है। ये लोग FY26 के एंड में ये लोग 200 स्टोर ओपन कर देंगे और FY27 में ये लोग 20 स्टोर ये लोग ओपन करेंगे। तो मेरे हिसाब से स्टोर ओपनिंग का जो गाइडेंस है वो अच्छे खासे नहीं है। इससे बड़े बड़े कंपनी 80-90 स्टोर ओपन कर रहा है, सॉरी 160 से 180 स्टोर ओपन कर रहा है जैसे कल्याण। लेकिन इस तरह छोटा कंपनी होके भी जो 20 स्टोर का ये लोग गाइडेंस दे रहा है, तो मेरे हिसाब से मामला कुछ जम नहीं रहा है, जो ये बात है। फिर उसके बाद अगर आप FY27 का इसका रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20% का ग्रोथ है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बिलो एवरेज काइंड ऑफ गाइडेंस यू कैन से मेरे हिसाब से। तो ये बात है। अभी तक FY26 के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन FY27 के लिए जो गाइडेंस है मेरे हिसाब से थोड़ा डाउन गाइडेंस है। ये देखते हैं फिर आगे में क्या होता है। फिर अगर आप देखेंगे एक रीजनल कंपनी जिसका नाम है थंगामाइल ज्वेलर्स करके, उसका भी रिजल्ट आया है, ताबड़तोड़ रिजल्ट किया है। पूरे सेगमेंट में सबसे अच्छा रिजल्ट इनका है। और इनका जो गाइडेंस था पहले 6000 करोड़, ये लोग बढ़ा के FY26 के लिए कर दिया है 7000 करोड़। और अभी ये जो 7000 करोड़ का जो गाइडेंस है वो भी ये लोग इजीली अचीव कर लेंगे। लेकिन इसका भी एक प्रॉब्लम की बात है कि इसके पास अभी टोटल शोरूम है 66। और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था कि ये लोग आपका चेन्नई मेट्रो में, एक तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है, इसका गाइडेंस था कि चेन्नई मेट्रो में कुछ स्टोर ये लोग ओपन करेंगे। लेकिन जैसे आपका गोल्ड का प्राइस और सिल्वर का प्राइस हाइक हुआ है, इसीलिए ये लोग अभी स्टोर ओपन को पोस्टपोन कर रहा है। तो FY27 में ये लोग अपना स्टोर वगैरह ओपन करेंगे। तो यही जो मार्केट को पसंद नहीं आया, मेरे हिसाब से मेरे को भी पसंद नहीं आया है, क्योंकि आपका गोल्ड प्राइस हमेशा फ्लैक्चुएट करेगा, कभी ऊपर आएगा कभी नीचे आएगा। इसी के लिए आपको स्टोर ओपन को पोस्टपोन करना मेरे हिसाब से कोई अच्छे डिसीजन नहीं है। और इसका जो चेन्नई मेट्रो से ऑलमोस्ट 70% रेवेन्यू आते हैं और उसी सेगमेंट में उसका स्टोर ओपनिंग पोस्टपोन हो रहा है। तो लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है Q4 में इसका कोई रिपरकशन या फिर इफेक्ट नहीं आएगा। तो फिर देखते हैं कैसे क्या होता है। उसके साथ इसका वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही तगड़ा आया है। अगर आप गोल्ड सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो इस क्वार्टर में 32% हुआ है, 9 मंथ में 9% है। तो इसका जो ग्रोथ है, इसका जो बिजनेस है बहुत ही तगड़ा बिजनेस है। और इसका पूरा गोल्ड वाला सेगमेंट फुल्ली हेज्ड है। तो इसका बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट है मेरे हिसाब से। लेकिन स्टोर ओपन का गाइडेंस थोड़ा नेगेटिव है। और FY27 के लिए इसके पास कुछ अच्छा गाइडेंस वगैरह मैनेजमेंट ने नहीं दिया है। देखते हैं Q4 में क्या गाइडेंस वगैरह मैनेजमेंट प्रेजेंट करता है। तो ये मोटा मोटी आपका 5 से 6 कंपनी का मोटा मोटी डिस्कशन है। आप चलते हैं इस सेगमेंट में। मैं क्यों कल्याण ज्वेलर्स को नंबर 1 पे रख रहा हूँ, इसका मेन जो रीज़न है, एक है आपका रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस। अगर आप FY26 के बारे में डिस्कस करें तो FY26 ऑलमोस्ट ओवर, अभी ख़त्म हो रहा है। तो अभी आपको FY27 के हिसाब से देखना पड़ेगा। FY27 में जो सेनको एक ऑलमोस्ट क्या कहेंगे 5000 करोड़ का कंपनी है, उसका गाइडेंस है आपका 20%। थंगामाइल आपका पीएनजी गाडगिल 7000 करोड़ का कंपनी है, उसका गाइडेंस है 25%, 20 से 25%। लेकिन एक कल्याण ज्वेलर्स जिसका मार्केट कैप है 40,000 करोड़,
फिर भी वो लोग गाइडेंस नहीं देता है, लेकिन 30% से ग्रो करता है। तो मेरे हिसाब से ये एक रीज़न है। फिर आपका दूसरा है आपका रेवेन्यू का गाइडेंस के साथ उसका स्टेबिलिटी। अगर आप पूरे इस मामले में स्टेबिलिटी देखेंगे तो कल्याण सबसे स्टेबल कंपनी है। प्लीज़ वो एक पैन इंडिया बेस्ड कंपनी है। अगर आप सेनको देखेंगे एक ईस्ट इंडिया बेस्ड कंपनी है। अगर आप पीएनजी कारगिल देखेंगे तो एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। अगर आप थंगामाइल को देखेंगे एक तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है। लेकिन आपका जो कल्याण है ये पूरा पैन इंडिया बेस्ड कंपनी है। उसके साथ इसका अभी जो एक्सपांसन बहुत तेज़ी से चल रहा है, उसके साथ उसका स्टार्ट रेशियो बेहतर है अगर आप सेनको पीएनजी के साथ कंपेयर करेंगे, ये बात है। और इसके साथ अगर आप मार्जिन देखेंगे तो पहले आप कल्याण का मार्जिन 3% था, लेकिन वो भी इसको ग्रो करके कर दिया है 4%। और उसका अगर आप देखेंगे तो जो पेग रेशियो है, पेग रेशियो नहीं, उसका अगर हेज परसेंटेज देखेंगे तो कल्याण का हेजिंग परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास हेज होगा तो आपको प्राइस का वॉलेटिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन आप सेनको का देखेंगे हेज परसेंटेज बहुत ही कम है, ये एक दिक्कत की बात है। उसके बाद कल्याण धीरे धीरे अपना डेट पर अगर रिड्यूस कर रहा है। अगर आपका डेट रिड्यूस होगा तो आपका फाइनेंस कॉस्ट कम होगा। अगर फाइनेंस कॉस्ट कम होगा तो आपको मार्जिन इंप्रूव होगा। इसका ये बेनिफिट कल्याण को आ रहा है। फिर और एक पॉइंट है आपका स्टोर। इतना छोटा छोटा कंपनी हो के 20-25 इस तरह का स्टोर ये लोग ओपन करने का गाइडेंस है, लेकिन कल्याण ने ऑलमोस्ट 180 स्टोर ओपन का गाइडेंस है। FY26 में था, FY27 में भी है। तो इसीलिए मैंने और अगर आप पेग रेशियो कैलकुलेट करेंगे सभी कंपनी का तो सभी का मोटा मोटी 0.6 से 0.78 के बीच आ रहा है। तो पेग रेशियो भी 1 के नीचे है और ग्रोथ भी है। तो इसीलिए मैंने कल्याण को, सेनको, थंगामाइल और पीएनजी कारगिल के ऊपर मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। यही मेरा रीज़न है। रीज़न आपका डिफरेंट हो सकता है। सो दिस इज़ नॉट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन वीडियो, दिस इज़ ए एजुकेशनल वीडियो। सो दिस इज़ माई स्टडी एंड मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।